इसमें देखेंगे पक्षी विहार, 14 पक्षी विहार हैं। तो पहला देखेंगे आराम से। देखो ट्रिक का कोशिश करेंगे बनाने बन जाए तो पहला पक्षी विहार है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से, ठीक है। इसको पहले क्या कहते थे, नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। अगर कोई पूछे तुमसे, इसमें बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि नवाबगंज पक्षी विहार का वर्तमान नाम क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, ठीक है, जो उन्नाव में है, सब जानते हैं इसको। और कुछ सबसे पुराना कौन सा, तो यही है, सबसे पुराना पक्षी विहार कोई है तो चंद्रशेखर आज़ाद ही है, उन्नाव का, नवाबगंज जो है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। अब कुछ सोचो, जो चीज़ 1984 की है यार, बताओ, तो पुरानी नहीं हो गया। वैसे भी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद थे ना, उससे शहीद हुए थे, वो 84 साल में जाकर शहीद हुए थे। इसका एरिया है 2.25 वर्ग किलोमीटर, एरिया कम ही है इसका। अब देखेंगे नेक्स्ट, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। इसकी स्थापना 87 में हुई, किस में, 87। समसपुर, अब देखो समसपुर में देखो ना तो 8 और ना 7, दोनों ही सम नहीं है, अलग अलग हैं। तो समसपुर पक्षी विहार 87 में, और इसका एरिया है 8 वर्ग किलोमीटर। समसपुर सम है ना, सम संख्या होती है तो वो 8 होती है, देखो 8 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, लाख बहोसी पक्षी विहार। अब भाई ये इतना बड़ा है ना, सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा पक्षी विहार कोई तो यही है। इतना बड़ा है, सब इसको देख के बेहोश हो जाते हैं। लाख बहोसी सबसे बड़ा है, इसे देख के सब बेहोश हो जाते हैं, और कानों से निकलते खून तो कन्नौज, ठीक। तो लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पे है, कन्नौज में है। और इसकी स्थापना, ये सबसे बड़ा है। इसका एरिया कितना है, 80 वर्ग किलोमीटर, कितना, 80 वर्ग किलोमीटर, बहुत ज़्यादा है ना भाई, सबसे बड़ा है तो सब बेहोश हो जाएंगे। इसकी स्थापना 1989 में हुई, 89, 8 और 9, ठीक है, संख्या भी बड़ी है 89, ठीक है। आगे देखो, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, 1991 में स्थापना हुई, और 3 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। सांडी से याद करो सांड, जो सांड होते हैं ना भाई, सांड जो होते हैं वो 91,000 रुपये के आते हैं, ठीक है। 3.09 इसका एरिया है। बखरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। इसकी स्थापना 1990 में हुई। इसका एरिया 29 वर्ग किलोमीटर है। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दे रखे हैं, इनका सन एक ही है, 1990, 1990, 1990, 1990। कौन कौन से, एक बार सारे याद कर लेते हैं। देखो बखिरा, नाम याद कर लो, सन याद कर लो पहले तो। बखिरा पक्षी विहार, ठीक। ओखला पक्षी विहार, बखिरा, ओखला। समन पक्षी विहार, पार्वती अर्गा, ठीक है, विजय सागर, और एक है ये लास्ट में पटना। तो कौन से 1990 में स्थापना हुई, पटना पक्षी विहार की 1990 में स्थापना हुई। पटना हो गया। इसके बाद विजय सागर, पार्वती अर्गा, समन पक्षी विहार, ओखला और बखिरा, सारे के सारे 1990 में। ट्रिक समझेंगे अब देखो, बखिरा मतलब खीरा, खीरा, ओखला मतलब ओखली, खीरा को ओखली में हमने डाल के कूट दिया, ठीक है। इसके बाद लेकिन वो सही से कूटा नहीं, समान तरीके से नहीं कूटा, समान हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने उसको खीरे को क्या किया, पार्वती के चरणों में अर्पित कर दिया, पार्वती अर्घा, ठीक है। और उससे फिर क्या होगा, हमारी विजय हो जाएगी, विजय सागर पक्षी विहार, ठीक। और लास्ट में कौन सा है फिर, पटना। फिर सब कुछ हमारा काम सही समय पे हो जाएगा, सब लोग फिर पट जाएंगे हमसे, ऐसे याद कर लो। ट्रिक बनानी है कैसे भी करके। मैंने क्या बताया, 1990 में स्थापना होने वाले पक्षी विहारों के नाम और सन। तो बखिरा पक्षी विहार था, ठीक है। ओखला पक्षी विहार था, समन, पार्वती अर्घा, ठीक है, विजय सागर, और एक लास्ट में है पटना। ट्रिक ये थी कि हमारे पास है खीरा, भाई बखीरा मतलब खीरा। अब खीरे को हमने ओखले में कूट दिया, ओखला, ठीक। ओखले में कूटा तो वो समान तरीके से नहीं कूटा, समन पक्षी विहार। फिर उस कूटे हुए खीरे को हमने पार्वती के चरणों में अर्पित कर दिया, पार्वती अर्घा। जिससे हमारी विजय हो गई, तो हमारे सारे काम पट गए, पटना हो गया। सब 1990 में स्थापना हुई भाई, आराम से याद हो गया होगा। अब इनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। देखो ओखला पक्षी विहार नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में है। इसका एरिया 4 वर्ग किलोमीटर है मात्र। समन पक्षी विहार मैनपुरी में है, और इसका एरिया है 5.25 वर्ग किलोमीटर। समन 5। पार्वती अर्घा पक्षी विहार ये गोंडा में है। पार्वती अर्घा कहाँ पे है, गोंडा में, 10 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। विजय सागर महोबा और हमीरपुर में है, ठीक है, 2.62 वर्ग किलोमीटर। अब अलीगढ़ का देख लेते हैं। शेखा पक्षी विहार सबसे छोटा पक्षी विहार है, 2016 में बना था, 0.40 वर्ग किलोमीटर। अब हम देखेंगे 1991 में स्थापना होने, दो हैं, एक है
जयप्रकाश नारायण पक्षी जिसका नाम पहले नाम था सुरहताल बलिया में है, उसकी दूसरा सुर सरोवर। देखो यहाँ पे समझो, सुरहताल सुर सरोवर एक जी है, ठीक है, दोनों ही 1991 बने। सुरहताल बलिया में, सुर सरोवर आगरा में। और जयप्रकाश नारायण सुरहताल है, इसका एरिया 34 वर्ग किलोमीटर और सुर सरोवर का है 8 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है अंतिम, भीमराव अम्बेडकर बैतीताल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार को कहते थे बैतीताल, ठीक है, ये प्रतापगढ़ में है और इसकी स्थापना 2003 में हुई, 4.27 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। पटना पक्षी विहार एटा में है, 90 बना था और 1.09 इसका एरिया है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व। पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 1987-88। दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना 87-88 में हुई, ठीक है। कहाँ फैला है ये? लखीमपुर खीरी और दुधवा राष्ट्रीय दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है, ठीक है, याद रखना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के साथ 1887 में जोड़ा गया। बाद में किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार क्षेत्र को भी इस टाइगर रिजर्व में जोड़ दिया गया। तो दुधवा टाइगर रिजर्व 2 से बना है, किस से? एक किशनपुर और कतरनिया घाट, दोनों को जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। और दुधवा टाइगर रिजर्व को टाइगर पीरियड से कब जोड़ा गया? 1887 में। स्थापना कभी? 1987-88 में, लखीमपुर खीरी में ये। अब नेक्स्ट देखते हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व 2012 में बना, बिजनौर में है। अमनगढ़ कहाँ पे है? बिजनौर में, 2012 में बना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना 2014 में की गई, जो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच में है। पीलीभीत कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत है और बहराइच में है, 2014। नेक्स्ट चौथा है रानीपुर। रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 में बना और ये चित्रकूट में है, ठीक है, और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 53वां है। यहाँ दे रखें, देखो सारी चारों। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत में है, ठीक। अमनगढ़ बिजनौर में है। रानीपुर चित्रकूट में है। अब हम देखेंगे 3 प्राणी उद्यान कौन से हैं। पहला है कानपुर जैविक उद्यान, दूसरा वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, तीसरा अशफाक उल्लाह खान, ठीक है। तो कानपुर जैविक प्राणी उद्यान जो है ये कानपुर में है। इसकी स्थापना एलन फॉरेस्ट जू के रूप में की गई, एलन फॉरेस्ट जू के रूप में। वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1921 में की गई। इसका पहले नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन। वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान का पहले नाम क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक। इसकी स्थापना 1921 में की गई। अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, यह गोरखपुर में भाई। लखनऊ और कानपुर प्राणी उद्यानों में तितली पार्क स्थापित, याद रखना। अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। एक नोट के रूप में याद रखना, लखनऊ और कानपुर जो प्राणी उद्यान है वहाँ पर तितली पार्क है, तितली। अब देखेंगे अंतिम पेज। वर्ल्ड फेस्टिवल कब मनाया जाता है? दिसंबर के पहले सप्ताह में। वर्ल्ड फेस्टिवल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? वृंदावन मथुरा में। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसे रात्रि वन्यजीव पार्क भी कहते हैं। नाइट सफारी पार्क नोएडा में है। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र इटावा में है। बब्बर शेर सफारी पार्क इटावा, जो इंग्लैंड के लॉन्गलीड सफारी पार्क से प्रेरित है। लॉयन सफारी पार्क इटावा। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ का बक्सी तालाब है। राज्य का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? लखनऊ के बक्सी तालाब में। लुप्त प्रजाति का प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना 1984-85 में की गई। ये लखनऊ के कुकरेल वन में है। अलीगढ़ का गवाना क्षेत्र और प्रयागराज का मेजा कुराब क्षेत्र काले हिरण के लिए है। कुकरेल लखनऊ में है और सारनाथ बनारस में कछुआ प्रजनन केंद्र है। कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? सारनाथ के बनारस और कुकरेल लखनऊ में। लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कुकरेल वन लखनऊ, इसकी स्थापना 1984-85 में हुई। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हैबिटेट्स, इसकी स्थापना 2002-2003 से। प्रदेश के सभी पक्षी विहारों को जोड़ा गया इसमें। अच्छा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हैबिटेट्स, ये क्या था? इसमें सभी पक्षी विहारों को जोड़ा गया था, 2002-2003 में आई थी।
उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2007 में की गई और बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 की धारा 22 के तहत की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव वन विभाग होते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2007 में की गई। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में है और उत्तर प्रदेश वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में है।